ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सौभसावणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनि विरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवापति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास में ग्रंथ उपलब्ध भी है और बहुत सारे लोग यहाँ दाहोद नगर में ये संयम प्रकाश का नियमित स्वाध्याय भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें संयम प्रकाश की खबर नहीं है। मैं आपको बतला दूँ, ये एक वर्तमान के मुनिराज सूर्य सागर जी महाराज, जिनका देवलोक गमन लगभग 70 वर्ष पहले हुआ, उनके द्वारा लिखी गई ये रचना है। चरणानुयोग का ग्रंथ है। जितनी बातें यहाँ लिखी है सभी बातें विद रेफरेंस लिखते हैं, यानी जितने भी बातें कही है मनगढ़ंत बातें बिल्कुल नहीं है। 50 ग्रंथों के प्रमाण यहाँ प्रमाण दे दे करके, कहीं कुंद कुंदाचार्य देव को कोट करते हैं तो कभी समंत भद्राचार्य को कोट करते हैं, तो कभी किसी को न्याय शास्त्रों को, नीति के ग्रंथों को, प्रमाण मीमांसा वाले ग्रंथों को, न्याय के ग्रंथों को, अध्यात्म द्रव्यानुयोग के ग्रंथों को, कभी योग सार को, माने इतने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत उत्कृष्ट बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जिस मान्यता को अनुकरण करते हैं या जो गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित मूल बातें हैं, उन बातों से इनमें जो लिखी गई बातें हैं इनमें विरोध भी नहीं आता। अध्यात्म की चर्चाएं भी बहुत खुल करके हुई है, न्याय की चर्चाएं भी बहुत खुल करके हुई है। प्रकरण चरणानुयोग का है, इसलिए जीवन उपयोगी है। बहुत सारे प्रकरण तो ऐसे हैं जो सच में लाइफ चेंजिंग प्रकरण हैं। छोटी छोटी सी बातें, लाइफ में क्या करना, कैसे करना, जीवन किस तरह से जिया जाए, ऐसी चर्चाएं हैं। हमारी भूलों को भी निकालने का प्रयत्न किया है। छोटी छोटी सी जो हमारी गलतियां हो, कमियां हो, भूल हो, उसे भी निकालने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है और बहुत सरलता से निरूपण किया है। हमारा जो क्रम से यहाँ प्रकरण चल रहा था उसमें 4 प्रकार की हिंसा की चर्चा चल रही है। 4 प्रकार की हिंसा, नाम सबके सुने हुए होंगे, स्वरूप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। हाथ खड़े करके बतला सकते हैं 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन जानता है, कैसे होती है? संकल्पी हिंसा, कौन सी? मैंने तो सुनी नहीं। क्या क्या बोली आपने? पहली संकल्पी, दूसरी
विरोधी, फिर तीसरे उद्योगी और आरंभी। नितिन भाई, 4 प्रकार से हिंसा होती है, और इस 4 प्रकार की हिंसा में हमें कौन सी हिंसा नहीं करना चाहिए, हमारे कौन सी हिंसा का त्याग हो सकता है हमारी भूमिका में, और कौन सी हिंसा हमारे माध्यम से हो सकती है। क्या बात कर रहे हो आप? हिंसा भी कर सकते हैं हम, कि हाँ हो सकती है। तो कर सकते हैं और हो सकती है में फर्क है। कर सकते हैं ये अभिप्राय की भूल है, और हो सकती है ये भूमिका है। हमारी वर्तमान भूमिका में ये होती है, घर गृहस्थी के कामों में, व्यापार करते हुए, किसी तरह का संकट आ जाने पर ये सब हिंसा होती है। लेकिन करना, बोले नहीं, और मैं कर सकता हूं, ये मान्यता तो महापाप है, जैसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया है। माने मैं किसी जीव को मार सकता हूं, ये जितना बड़ा पाप है, मैं किसी जीव को बचा सकता हूं, ये भी उतना ही बड़ा पाप है। क्या कहा? मैं किसी को मार सकता हूं, ये जितना बड़ा पाप है ना, मैं किसी जीव को बचा सकता हूं, ये भी उतना ही बड़ा पाप है। क्या बात कर रहे हो आप? बचाना भी, कि हाँ, क्योंकि दोनों में ही मरने और बचने का सवाल नहीं है, सवाल तो मान्यता का है, सवाल तो अभिप्राय का है। मान्यता में क्या बैठा हुआ है? पर को मार सकता हूं, ये जो अभिप्राय में बैठी हुई भूल है, इस अभिप्राय की भूल को पाप नहीं महापाप कहते हैं। ये पाप का बाप नहीं, पाप का दादा है, जैसे मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। ये पाप का बाप नहीं, बाप का भी बाप है। कौन? मिथ्यात्व। तो चलिए, 4 प्रकार की हिंसा में संकल्पी हिंसा की चर्चा हमने थोड़ी बहुत की थी। जो व्रती जीव है, यहाँ नैष्ठिक श्रावक की चर्चा करते हुए ये कहा कि जो व्रती है ना, ये व्यक्ति, ये संकल्पी हिंसा का त्यागी है। संकल्पी हिंसा क्या होती है हमने यहाँ पढ़ दिया था, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। इसमें से पेज नंबर 530 पर है, संयम प्रकाश ग्रंथ में पेज नंबर 530 पर। और यहाँ यह लिखा है कि भाई जो संकल्पी हिंसा है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हो, वो विरक्त नहीं है, यद्यपि पंचम गुण स्थानवर्ती है, अभी प्रतिमाधारी है, तो संकल्पी हिंसा का उसने त्याग किया है। हम लोगों के लिए भी हमने ये बात कही थी पिछले ही प्रवचन में कि भाई हमें संकल्प का त्याग करना चाहिए। माने इतना हमारी लाइफ में ये चरणानुयोग है, व्यवहार से निरूपण किया जा रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं समय सार की 46वीं गाथा का विश्लेषण चल रहा है ना। समय सार की 46वीं गाथा की टीका में कहा, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा हो जाएगी, इनको जीव नहीं मानोगे तो उस हिंसा के त्याग की बात यहाँ प्रैक्टिकल रूप से अपने लाइफ में करने की बात कही जा रही है। और इस संबंध में जो बातें कही गई, भाई साहब संकल्प पूर्वक ये नियम ले लेना। मैं यहाँ बैठे हुए सभा में बैठे हुए लोगों से भी कह रहा हूँ, हमें इस तरह की प्रतिज्ञा ले ही लेना चाहिए। हमारी लाइफ में ये नियम ही होना चाहिए। नितिन भाई, ऐसा नियम हमें ले लेना चाहिए कि हम संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करेंगे। आइए जैन साहब, हमारे सामने यदि कोई जीव है, हम उसे बुद्धिपूर्वक मारेंगे नहीं। मर जाए काम करते हुए ये अलग बात है। सामने यदि कोई जीव आ गया है, हम मार नहीं सकते उसे, मारने का भाव हमारे हृदय में नहीं आएगा। बस ऐसे दृढ़ परिणाम और ऐसे संकल्प का नाम ही संकल्पी हिंसा का त्याग है। गृहस्थ को संकल्पी हिंसा का त्यागी होना ही चाहिए। गृहस्थ है और संकल्पी हिंसा का त्यागी नहीं है, वो क्या आत्मार्थी हो सकता है? आप सोचिए, मैं गुरुदेव के चरणों की शरण में यदि आपको ले जाऊं तो गुरुदेव के जीवन के कितने प्रसंग आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनमें वे स्पष्ट ऐसी बात कहा करते थे। चलते हुए यदि फूल की पंखुड़ी आ गई, घास के तिनके पर उन्होंने कभी जीवन में पैर नहीं रखा, एक घास के तिनके पर पांव नहीं रखा। और यदि कदाचित किसी व्यक्ति के द्वारा पैर रख दिया गया हो तो गुरुदेव एकदम गुस्से में आकर के कहते थे कि ये जो है, इसमें तेरे अनंत जन्मों के अनंत माता पिता हैं।
ने कहाँ पैर रख दिया है। और यदि कोई सामने से व्यक्ति कह देवे कि कोने देखे, कोने जोया, सर्वज्ञ भगवान का अपमान करता है। तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान परम पिता परमेश्वर 100 इंद्रों की हाजिरी में गंधर्व परमात्मा की उपस्थिति में ये बातें कही है, सारी बातें। इनमें जीव है, त्रस जीव है इनमें, जो जीव इनकी हिंसा से विरक्त नहीं है। अरे संकल्पी हिंसा है ये, जो व्यक्ति जानबूझ करके उनके ऊपर पांव रखने का प्रयत्न करता है। तो बहुत विचार करना गंभीरता से। हम कभी बुद्धिपूर्वक घर में चूहे मारने की दवाई नहीं डालेंगे, हम मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, कॉकरोच छिपकलियों को मारेंगे नहीं। ये तो बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं ना इतना काम। तो मुझे मालूम है मुमुक्षु मंडल की सभा में इस तरह की बातें करना कभी कभी तो अव्यावहारिक जैसा दिखता है, लेकिन जब इस व्यवहार से शून्य दिखाई देते हैं तो ये व्यवहार की बातें भी करनी पड़ती है। क्योंकि अभी ऐसा लगता है ना, शुद्ध आत्मा की बात करो आप, तो ये क्या बात लेकर के बैठ गए, इसमें क्या दम है, इसमें क्या दम है। अरे इसमें दम नहीं है, लेकिन ऐसा जीवन एक आत्मार्थी का होता है, इसमें कोई दम नहीं है भाई साहब। बात तो बिल्कुल सच्ची यही है कि इसमें कोई दम नहीं है इस हिंसा की चर्चा में। लेकिन एक आत्मार्थी का जीवन ऐसा होता है कि जो अपने आप को भगवान अनुभव कर रहा हो, उसे ये 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों में भगवान नहीं दिखेंगे। जो अपने आप को परमात्मा अनुभव कर रहा है, जो ये कह रहा है, जो ये देख रहा है कि हूं परमात्मा छू, उसे क्या ये 2 इंद्रिय जीव में परमात्मा नहीं दिखेंगे? वो उनकी विराधना कैसे कर सकता है, वो उनकी हिंसा संकल्प पूर्वक कैसे कर सकता है? संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। हाँ, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्यागी होने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ प्रकार की हिंसा हो सकती है। उसकी छूट जिनागम में दी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या वो उसकी भूमिका में हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। संयम प्रकाश 530 नंबर पेज पर विरोधी हिंसा का प्रकरण लिखा है नीचे, उससे पढ़ रहे हैं हम नीचे। आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। बड़ा गजब की बात है भाई साहब। कौन सी हिंसा है? आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा हुई है, अपने बचाव के लिए, डिफेंस में, अपनी सुरक्षा के लिए हिंसा हो सकती है। सामने वाले ने आक्रमण किया और हमने अपने बचाव में उसको धक्का दिया और वो व्यक्ति मर गया, ये हिंसा विरोधी हिंसा कहलाएगी। विरोधी हिंसा यदि बनती है तो बने, कोई बात नहीं। जब हमारे ऊपर कोई संकट आएगा, हमारे परिवार के ऊपर कोई संकट आएगा, देव शास्त्र गुरु के ऊपर कोई संकट आएगा, जिनवाणी माँ के ऊपर संकट आएगा, जिन मंदिर के ऊपर यदि संकट आ गया है, धर्मात्माओं के ऊपर यदि संकट आ गया है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि हम प्राणों की बाजी लगा करके भी उसकी सुरक्षा करें। संजीव जी का भजन है ना, मैं कई बार दोहराता हूं, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन। सुनिए लाइनें कभी, सुनिए क्या भक्ति में गाना भाई कल। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। ये जिन धर्म, इसकी रक्षा में प्राण भी यदि देने पड़े तो कोई बात नहीं। प्राणों की कीमत देकर के भी टोडरमल जी साहब ने सत्य से समझौता नहीं किया। जान की बाजी लगा करके भी उन्होंने सत्य का निरूपण किया, सत्यवाद का प्रतिपादन किया। बनारसी दास जी के 9 संतानें मर गई, लेकिन उसके बावजूद भी सत्य से उन्होंने मुख नहीं मोड़ा। 9 बच्चे मर गए उनके, 9 एक साथ मर गए होंगे। एक बच्चा मर गया, उन्हें समझाया जाके शीतला पर पानी डाल दो, बच जाएंगे। चेचक हो गई थी। फिर दूसरा हुआ, वो मर गया पहला, दूसरा हुआ, वही रोग, वही बीमारी। बोले अब तो देखो पहले मर गया था, अब तो तुम ये काम कर लो। बोले नहीं,
वो भी मर गया। फिर तीसरा बच्चा हुआ, 9 संतान मर गई उनकी, लेकिन सत्य से समझौता नहीं किया। ज्ञानी कभी सत्य से समझौता नहीं करते। ज्ञानियों का जीवन सत्य के लिए होता है। लड़ने पर तैयार हो जाए, मरने मारने पर तो उतारू हो जाए, लेकिन क्या मजाल जो जिनवाणी माता और जिन धर्म के ऊपर आंच आ जाए। इस हिंसा का नाम विरोधी हिंसा है। ये भूमिका के अनुसार पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में भी ऐसी हिंसा हो सकती है। इसे कोई छल ग्रहण नहीं करे, मैं तो मार सकता हूं, नहीं, वो संकल्प ही हो जाएगी। फिर यदि दिमाग में ये बात आ गई कि मैं मार सकता हूं, तो फिर संकल्प हो गया ना मारने का। बस चलेगा, वहां तक मारेगा नहीं, और मर जाए तो सहज योग्यता आयु कर्म के अनुसार। ये लिख रहे हैं, आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। गृहस्थ के लिए यह हिंसा अनिवार्य हो जाती है, यह उसकी मजबूरी की हिंसा है। मजबूरी है, परिस्थिति है, उस मजबूर परिस्थिति के अंदर हिंसा हो जाती है उसके द्वारा। जो उसके न्यायानुकूल जीवन में बाधा डालता है या उसके साधनों को हानि पहुंचाता है, उस पर आक्रमण करता है। वो उसका प्रतिकार करना वह अपना कर्तव्य समझता है। ऐसे थोड़ी ना होगा। रामचंद्र जी के ऊपर जब ऐसी परिस्थिति बन गई, सीता को उठा करके ले गया रावण, तो शाही सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी जाकर के युद्ध किया ही ना उन्होंने। ये कहकर के फ्री तो नहीं हो गए, भैया ठीक है उठा के ले गया तो ले गया, अब ठीक है मैं क्या करूं। विवेक जी आजकल के जमाने वाले तो ये कह देते हैं, वीरेन जी ये ठीक है ले जाने दो, तो भैया ले जाए कोई बात नहीं, 4 दिन में वापस छोड़ जाएगा, पता लगेगा। ऐसी बातें करते हैं आजकल के लोग। मंच पर हास्य कवि सम्मेलनों में इस तरह के लोग बातें करते हैं, लेकिन भाई हमारे ये कर्तव्य बनता है उनकी रक्षा करने का, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चाहे रामचंद्र जी की बात हो, चाहे कौरवों पांडवों की चर्चा हो, माने छोटे छोटे से प्रसंगों में शाही सम्यक दृष्टि, और उसी भाव से मोक्ष भी चले गए। रामचंद्र जी भी मोक्ष चले गए, युधिष्ठिर भी मोक्ष गए हैं, भीम भी मोक्ष गए हैं, अर्जुन भी मोक्ष गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 6-6 महीने तक युद्ध किया। रामचंद्र जी की सेना ने रावण की सेना के साथ में 6 महीने तक युद्ध किया। बोलो आप किसके लिए? अब क्रमबद्ध है भैया, जो होगा जो हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ी ना चलता है। क्रमबद्ध विचार करके बैठते हैं, अब मेरी किस्मत में इतने ही दिन तक सीता का योग था, अब ठीक है जो होगा जो हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बराबर जिम्मेदारी पूर्वक उसको निभाना पड़ेगा। आपने शादी की है, आपका परिवार है, आपको उसे संभालना होगा। और बराबर ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर परमात्मा, चक्रवर्ती, नारायण प्रति नारायण, सबने उस जिम्मेदारी का बराबर रीति से निर्वाह किया है। इसलिए कह रहे हैं वो उसे अपना कर्तव्य समझता है। उस प्रतिकार के प्रयत्न में जो हिंसा होती है उसे गृहस्थ बचने की कोशिश करे तो वह अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है। अब उसमें प्रतिकार में जो हिंसा हो रही है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो वह जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपके घर में यदि चोर घुस गए हैं तो आप उन्हें भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? कि क्रमबद्ध कर्म का उदय, साता वेदनी कर्म का उदय, संयोग, जब तक धन अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता होगी तो चला जाएगा धन इधर से उधर। ऐसा विचार करके आप शांत बैठ सकते हैं क्या? मैंने एक दिन की थी ऐसे क्षेत्र से क्षेत्रांतर की चर्चा, अभी 5-7 दिन पहले ही कही। सुबह समय सार के प्रवचन में आई थी चर्चा। किसने सुनी है बोलो, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 है, 8-10 लोग हैं। तो मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा किसी चोर के द्वारा चोरी कर लेने पर, अब वो चोर चोरी करने के लिए आया, उसने चोरी कर ली और गलती से वो जब जा रहा था तो वहाँ पंडित जी का प्रवचन चल रहा था। जिन पंडित जी का प्रवचन चल रहा था वे संयोग से मजिस्ट्रेट थे, और चोर ने उन पंडित जी की ये बात सुन ली कि ये जो पदार्थ इधर से उधर चले जाते हैं ये अपनी योग्यता से जाते हैं, इनका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। ये चोर ने ये बात सुन ली। 2-5 दिन बाद में पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया तो उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के साथ में केस चला सामने।
जब केस चल रहा था तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भैया तुमने चोरी की है, तुम्हें सजा मिलेगी, क्या तुम्हारा अपराध सिद्ध हो गया है। तो चोर ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि अरे माय लॉर्ड, आप इतनी सी बात है तो आप तो जानते ही हैं, आप तो इन सब बातों के ज्ञाता हैं, मैंने चोरी बिल्कुल नहीं की है, मैं चोरी की क्रिया का करता नहीं हूं, वो तो धन का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की अपनी योग्यता थी। बोलो क्या होगा, सही है ये बात। तो मजिस्ट्रेट ने भी बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बस तुम एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर कर रहा हो। ऐसा फ्री थोड़ी ना हो सकते हैं हम ऐसा कह करके, ये तो योग्यता है, परिणमन की योग्यता है, स्वतंत्र जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई इन बातों से बचता है तो वो गृहस्थ कहलाने के योग्य नहीं है, वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है, चतुर्थ और पंचम गुणस्थानवर्ती तो वो हो ही नहीं सकता है। ये बात शास्त्र कह रहे हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी को बराबर निभाना चाहिए और निभाते समय फिर देखिए परिस्थिति जो भी हो, मान लीजिए हम नहीं बचा पाए, हम अपनों को नहीं बचा पाए, सुरक्षा नहीं कर पाए, या समझ लीजिए संकट आना था वो आ ही गया, हमारे माध्यम से कुछ हो नहीं सका, तो फिर जनवाणी ये कहती है अब परिणामों में आकुलता नहीं रखें और क्रमबद्ध का विचार करके साम्य भाव धारण करें। समझ में आ रही है बात? क्रमबद्ध की चर्चा कब लगाना, क्रमबद्ध की चर्चा उदासीन होने के लिए नहीं, क्रमबद्ध की बातें प्रमादी होने के लिए नहीं, क्रमबद्ध की चर्चाएं पुरुषार्थहीन होने के लिए नहीं, कदाचित प्रतिकूल परिस्थिति बन गई हो और हो नहीं सका हो तो परिणामों में शांति के लिए क्रमबद्ध को याद करना। क्रमबद्ध तो सदा काल है, क्रमबद्ध तो अनादि अनंत है, एक एक समय की पर्याय खचित है, उसे तो आगे पीछे करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इंदो वाते जिनेंदो वा, इंद्र हो या जिनेंद्र हो, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है एक पर्याय को आगे पीछे करने की। ये तो परम सत्य है, महासिद्धांत है। लेकिन हम बुद्धिपूर्वक क्या करें बोलो? तो बुद्धिपूर्वक जब करने की बात आएगी तो टोडरमल जी कहते हैं तत्व विचार कर भाई, तत्व निर्णय में उपयोग ला। 9वें अध्याय में जाकर के कहते हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वयं तो निरुद्यमी रहना चाहता है, प्रमादी की तरह काल मत। ऐसा उदाहरण दिया राकेश जी, इस तरह का उदाहरण दिया उसमें, खीर खांड खाकर आलसी की तरह सोता पड़ा रहता है। और विवेक जी ऐसी बात कही, टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइन कह रहा हूं, अभी सतपथ प्रश्न मंच के अंदर भी दिया हमने। बोले उसमें ऐसा लिखा निश्चयवासी जीव के बारे में, बोले व्यापार क्यों नहीं करते हो? ये पाप की क्रिया है, मैं नहीं करता। तो फिर स्वाध्याय वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो तुम? स्वाध्याय वगैरह में लगो। तो वो कहता है नहीं भाई ये पुण्य बंध का कारण है और मुझे तो बंधना नहीं है, तो व्यापार करूंगा तो पाप बंधेगा और स्वाध्याय में जाकर के बैठूंगा तो पुण्य बंधेगा और मुझे तो अबंध रहना है, तो कर क्या रहा है कि मजे से सो रहा हूं। तो ऐसे ऐसे प्रमादी आलसी लोगों के लिए ये जिनवाणी नहीं है। ये जिन धर्म के जो सिद्धांत है, जिनवाणी की जो बातें हैं, ये बातें कब लगाना, कब अप्लाई करना, कौन सी जगह पर कौन से सिद्धांत को अप्लाई करना, यदि ये बात का विचार विवेक नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे हम। यहां चर्चा चल रही है, यदि वो जिम्मेवारी को नहीं निभाता है, बचने की कोशिश करता है तो वो अपराधी है। तीर्थंकरों ने भी जिम्मेवारी को निभाया है, तीर्थंकरों ने निभाया है भाई साहब। आप देखिए ब्राह्मणी सुंदरी को ऋषभ देव स्वामी ने शिक्षा दी, तो जिम्मेदारी का निर्वाह किया या नहीं उन्होंने? बच गए, अब ठीक है जो होना होगा, इनकी किस्मत में पढ़ना लिखना होगा तो पढ़ लेंगी, अपन काय को दिमाग लगाएं, अपन तो आराधना में लगे रहो। नहीं भैया, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उनको पढ़ाने लिखाने की, समझाने की, ये सब जिम्मेदारी अपनी है। तीर्थंकरों ने जिम्मेदारी को निभाया। घर में ही वैरागी कहलाने वाले चक्रवर्ती भरत को भी हथियार उठाने पड़े हैं। अनिवार्य होने पर भी यह हिंसा तो है और अपने पाप बंद, इससे पाप बंद भी होगा ही। माने ऐसा नहीं है कि कोई विरोध में हिंसा की है तो उससे पाप बंद नहीं होगा, पाप बंद भी होगा, है ना। आपने बचाव में भले ही हिंसा की हो, पाप तो लगेगा ही उसका। फिर भी जब तक कोई गृहस्थ है तब तक इसे छोड़ नहीं सकता।
अणुव्रतियों ने तो बड़े बड़े युद्ध लड़े। जनागम में खोल करके देखेंगे तो अणुव्रतियों ने युद्ध लड़े हैं, उनमें हजारों की जानें गई हैं और फिर भी उसे कर्तव्य समझा गया है। यह हिंसा संकल्पी हिंसा से बहुत हल्की है, इसलिए इसे करता हुआ भी मनुष्य व्रती कहला सकता है। अपने पर आक्रमण करने वाले सांप पर बोलो क्या करें, बचने का प्रयत्न करें कि नहीं करें? सांप आ गया है सामने से, आपको कोई दूसरा बचने का रास्ता निकलने का दिखाई नहीं दे रहा है, सामने से सांप फन लगा करके बैठा हुआ है, बोलो आप उस सांप को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बोलो क्या करना है? आप नहीं मारेंगे तो सांप आपको मार देगा, बोलो क्या करना है? मार दें कि नहीं? यदि आप मारेंगे तो संकल्पी हिंसा के पापी होंगे, तो क्या मर जाएं कि नहीं? वो जब आक्रमण करे तो आप बचने का प्रयास करेंगे और उस बचने में यदि वो मर जाए तो ये विरोधी हिंसा है। समझ में आ रही है बात? माने मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो आपको मार रहा है, आप उसे मार दो, वो संकल्प हो गया। यदि आपने उसे मार दिया तो वो संकल्पी हिंसा हो गई है। किसी भी जीव के संबंध में लगा लीजिए, घर में छोटे छोटे से जीव कभी निकलते रहते हैं, कभी कुछ समझ लो कंचला है, कभी कोई बिच्छू है, कोई इस तरह के जीव, कनखजूरा, इस तरह के जीव निकलते हैं कभी कभी किसी के घर में, कभी पानी में कहीं निकल गए, कहीं घास में, कहीं गार्डन में आप कहीं गए हुए हो, कहीं धर्मशाला में रुके हुए हो, कहाँ और वहाँ निकल गया, तो आपको क्या लगता है इसको बहा दो, इसको मार दो, कुछ कर? नहीं भाई, हम मारते नहीं। मारना संकल्पी हिंसा है और स्वयं बचने का प्रयत्न करना, और हमारे बचाव में यदि वो मर गया, मान लीजिए वो आपके ऊपर चढ़ गया कोई बिच्छू, बिच्छू बोलते हैं यहाँ गुजराती में, बिच्छू जानते हैं ना क्या होता है? बीची, वीची, वीची। अब वो आपके ऊपर चढ़ गया मान लीजिए, अब आप क्या करेंगे? अब वो चढ़ गया है तो आप क्या करेंगे? भैया रुक जाना, मैं एक मिनट धीरे, अरे नहीं, झटके से उतार, डंक मार देगा इतनी देर में, तो क्या करेंगे? जहर चढ़ जाए आपको, झटके जैसे ही पता लगता है, आपको पता लगा यहाँ कुछ है, तो आप क्या करेंगे? झटके से हटाएंगे ना आप उसे। देखिए, यदि चींटी जैसे कोई जीव चढ़ गए हैं जो बिल्कुल आपको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, मच्छर जैसा जीव है जो अधिक नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो उसमें तो आप बहुत सावधानी पूर्वक उसे उड़ाएं। क्योंकि युगल जी बाबू जी का वाक्य कहता हूं, कोटा से युगल जी बाबू जी सब जानते होंगे, परिचित होंगे आप लोग। एक वाक्य कहा उन्होंने व्यक्तित्व विकास शिविर में, ये अपने चेहरे पर बैठा हुआ, गाल पर बैठा हुआ, शरीर पर बैठा हुआ मच्छर कैसे उड़ाता है, इसे देख करके पहचान हो जाती है जय नट्टू की। कुछ समझ में आई कि क्या क्या कह दिया? आप मच्छर कैसे उड़ा रहे हैं, इससे पहचान हो जाएगी। आपने यदि असावधानी रखी है उसमें तो आप पापी हैं। भगवान है, वो भी आपसे पहले मोक्ष जाने वाला है। त्रिकालवर्ती सिद्ध परमात्माओं को अर्घ्य चढ़ाते समय उसे भी अर्घ्य चढ़ाते हो आप, उसके लिए भी अर्घ्य चढ़ता है। सिद्ध चक्र विधान में आता है ना त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ्य चढ़ाने की चर्चा। मैं कभी कभी पूछता हूं ऐसा, नेहर भाई कभी अपने आप को अर्घ्य चढ़ाया है क्या? उसी प्रसंग में जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो जरूर ये प्रश्न पूछता हूं, कभी अपने आप को अर्घ्य चढ़ाया है क्या? तो कभी नहीं चढ़ा। अपने आप को कौन अर्घ्य चढ़ाता है? ओम भीम श्री संजीव, फिर ऐसे तो कैसे अर्घ्य चढ़ाएंगे अपने आप को? तो नहीं, कभी नहीं चढ़ाया। कभी क्या चढ़ाया आपने? जब आप त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं, 3 काल के सर्व सिद्धों को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं, तो हम भी तो भविष्य के सिद्ध हैं ना। भविष्य के सिद्धों में हमारा भी तो नाम है। तो जिस तरह से हमारा नाम भविष्य के सिद्धों में है, उसी तरह से ये जो जीव दिखाई दे रहे हैं ये भविष्य के परमात्मा हैं। इनके प्रति विराधना का भाव नहीं हो सकता है। बचने के प्रयत्न में सामने वाले की जान चली जाए तो चली जाए। अभी समझिए आप युद्ध होते रहते हैं, इधर उधर युद्ध हो रहे हैं, तो क्या करना? बोलो, आपके घर में आतंकवादी होते हैं, अब आप क्या करना? देख भैया मेरी आयु कर्म होगा तो मैं बच जाऊंगा, तेरे चलाना हो तो चला दे, मारना हो तो मार दे। बचने का पूरा प्रयत्न करेंगे ना, अंतिम सांस तक बचने का प्रयत्न करेंगे। माने दादा तो यहां तक कहते हैं, सल्लेखना के प्रकरण में बहुत मार्मिक बात दादा की सुनाता हूं आपको।
समाधि और संलेखना एक पुस्तक है दादा की। जब राजस्थान हाई कोर्ट में वो केस चला था अपने संलेखना वाला, तो उस समय दादा ने वो पुस्तक लिखी थी। उस केस की भी काफ़ी बातें, वो हमारे वकीलों के साथ में हम ही थे, 2 विद्वान थे, जैन विद्वान, उनमें एक मैं था और एक और सामान्य से शास्त्री विद्वान थे, आनंद शास्त्री। तो काफ़ी उस मैटर को देखा। दादा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही संलेखना के संदर्भ में। यदि मान लीजिए किसी मुनि अवस्था में यदि किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति बन जावे, रोग की स्थिति बन जावे और कुछ ऐसा संकट आ जाए जिसमें आयु कम है, उम्र कम है, अभी 40-45 वर्ष की उम्र है, युवा अवस्था है, तो क्या करना बोलो? उपचार कराना कि नहीं कराना? मुनि भूमिका में नहीं करा सकते हैं उपचार, मुनि भूमिका में उपचार संभव नहीं है, तो क्या संलेखना ले लेना, समाधि मरण की तैयारी करना? तो दादा ने वहां लिखा इतना सुंदर, उन्होंने कहा मुनि पद छोड़ना और मुनि पद छोड़ करके उपचार कराना, ऐसा लिखा दादा ने। पता है कारण क्या कहा उन्होंने? तर्क क्या दिया? आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी, थोड़ा बहुत अभ्यास यदि आप लोग करते होंगे तो। सबसे बड़ा तर्क ये दिया, यदि आप संलेखना मरण करते हैं तो संलेखना मरण के बाद में, भावलिंगी संत की बात कर रहा हूं, संलेखना मरण के बाद में नियम से आपका 4था गुणस्थान होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। मर करके स्वर्ग में जाएंगे, विग्रह गति में 4था हो जाएगा, 4थे से ऊपर गुणस्थान नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप मुनि दीक्षा छेद कर उपचार कराते हैं तो 5म गुणस्थानवर्ती रह सकते हैं। गुरु क्या श्रेष्ठ है? 4थे गुणस्थान में ज्यादा श्रेष्ठ है या 5म गुणस्थानवर्ती बने रहना श्रेष्ठ है? भाई साहब, ये मनुष्य जीवन दुर्लभता से मिला है, देव लोग तरसते हैं, इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, ये भी उचित नहीं है, ये योग्य नहीं है। आप यदि ये सोचें कि मनुष्य जीवन जाता है तो जाने दो, नहीं, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन खो देने जैसा नहीं है। इस मनुष्य जीवन यदि बचा रहा तो गुणस्थान 5वां हो जाएगा, और फिर बचा रहा तो पुनर्दीक्षित होकर के स्वरूप संवेदन, प्रचुर स्व संवेदन के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लेंगे हम 6ठे-7वें गुणस्थानवर्ती होकर के। तो बराबर विचार करना इन बातों का। देखो ये लिख रहे हैं, ये संकल्पी हिंसा की तुलना में तो ये हिंसा बहुत हल्की है, इसलिए इसे करता हुआ भी मनुष्य व्रती कहला सकता है। अपने पर आक्रमण करने वाले सांप पर, अपने पर आक्रमण कर रहा है, उस सांप पर पत्थर, लकड़ी आदि फेंकना और उससे अपनी रक्षा करना कर्तव्य कोटि की चीज है, जबकि यूं ही चलते फिरते उसे तंग करना एक पाप है। चलते फिरते सांप को परेशान नहीं करें, चलते फिरते किसी जीव को परेशान नहीं करें। जीव जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन आपके ऊपर यदि आक्रमण कर रहा है तो ये आपका कर्तव्य है उससे बचना। इसीलिए शिकार करना संकल्पी हिंसा है और पाप है। शिकार करना, तो शिकार तो आजकल चलते ही कहाँ है, शिकार तो नहीं होते ना आजकल। शिकार होते हैं क्या? जंगलों में कहीं होते होंगे, कभी कहीं इधर उधर। अरे घर घर में शिकार हो रहे हैं, उसकी चर्चा चल रही है क्या? जब आप कॉकरोच को ऊपर 3 मंजिल से उठा करके नीचे फेंक देते हैं तो ये शिकार नहीं है क्या उसका? जब आप घर में चलती हुई मकड़ी को झाड़ू मार देते हैं तो क्या ये शिकार नहीं है क्या उसका? आप शिकार वही देख रहे हैं, धनुष बाण लेकर के, बंदूक लेकर के, वही शिकार दिख रहा है आपको। शिकार के नाम पर वही दिखता है, काले हिरण को मारा। शिकार के नाम पर आपको क्या दिख रहा है? ये शिकार नहीं है क्या? संकल्पी हिंसा शिकार कहलाता है। घर घर में लोग आज देखता हूं मैं, जैन परिवारों के अंदर कभी देखता हूं तो मुझे इतनी करुणा आती है उन लोगों को देख करके। एक जमाना ऐसा था जब ये जीव किसी की हिंसा नहीं करता था, और आज घर घर में मच्छर मारने के लिए वो ऐसे रैकेट जैसे आते हैं और वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ मारते रहते हैं, ऐसे टीवी पर ऐड आते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं, मारने के लिए दवाइयां डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। ये सब चीजें संकल्पी हिंसा के अंतर्गत जाती है। चलिए, पत्थर फेंक करके हमने यदि बचने का प्रयास किया है तो वो चलने वाली चीज है। और आगे चलिए, इससे मनुष्य को जरूर बचना चाहिए, नहीं तो वह कर्तव्यहीन है। हमें क्या अधिकार है कि हम मनोरंजन के लिए किसी प्राणी को सतावें? विरोधी हिंसा विधेय होने पर भी यह ध्यान रखना जरूरी है
कि जहां तक हो सके विरोध को शांतमय उपायों से ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। विरोधी हिंसा हो सकती है लाइफ में, लेकिन डायरेक्ट विरोध नहीं, डायरेक्ट हिंसा नहीं। पहले तो शांति वार्ता चल रही है ना, किस किस के बीच में, शांति से काम लो। आत्मार्थी को तो शांति चाहिए भैया, आराधकों को तो शांति चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत भी परिणामों की अशांति होती है तो कहते हैं शुभ्र सागर में परे, अति संकलेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में परे। शेरडाला की लाइनें हैं। हमारे को तो संकलेश नहीं चाहिए, हमें आकुलता नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, 2-5 लाख रुपया लगता है तो लग जाए, लेकिन शांति बनी रहे। पैसे से निपटा जा सकता है, कोई बात नहीं, शरीर की जो होगी स्थिति उससे निपटा जा सकता है, लेकिन परिणामों में संकलेश नहीं होना चाहिए। परिणाम हमारी पूंजी है, परिणाम हमारी संपत्ति है। तत्व विचार में बाधा नहीं होवे, ये बराबर प्रयत्न किया जाना चाहिए। वस्तु स्वरूप के विचार में, भेद विज्ञान में, चिंतन में, अभ्यास में, ये चिंतन की धारा बराबर चलती रहे। इस चलने वाली चिंतन की धारा में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, ऐसा काम करो। निराकुलता जिसमें हो वो काम करो, आकुलता नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ जनवाणी ये कह रही है भैया मनोरंजन के लिए तो ये काम होता नहीं है ना। देखिए, विधेय नहीं होने पर भी जब तक हो सके शांत उपायों से ही उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे सफलता न मिलने पर ही विरोधी हिंसा का अवलंबन करना चाहिए। माने विरोधी हिंसा तब की जानी चाहिए जब शांति से काम नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, आगे उद्योगी हिंसा की तरफ बढ़ते हैं अपन। उद्योगी और आरंभी हिंसा, वास्तव में तो क्या है, देखो ये सब क्रमबद्ध ही है जो भी प्रकरण चल रहा है। मैं तो सच में कई दिनों पहले से ये भावना बना करके बैठा था कि दाहोद में आकर के मैं जीव समाज पढ़ाऊंगा। ये मैं निर्णय करके बैठा था कि हाँ मुझे जीव समाज पढ़ाने हैं, क्योंकि इसमें अगला प्रकरण जीव समाज का है। लेकिन चांस ऐसा बना कि वो कल ट्रेन में निकल गया समय, और कल ये प्रकरण हिंसा का पूरा होना था। मैं तो अपनी पाठ योजना से ही चल रहा था। क्या नहीं, अभी आज पूरा करेंगे इसे। कल हम जीव समास की चर्चा करेंगे आपके बीच में। प्रकरण करणानुयोग का है, लेकिन समझने का है। मजा भी आएगा, नई नई बातें जानने को भी मिलेगी। और कल का प्रवचन प्रवचन जैसा नहीं होगा, कल का प्रवचन क्लास जैसा होगा। आप तैयार हैं क्या? चेहरे से तो मुझे थोड़ा लग रहा है क्या? क्लास के प्रवचन, क्लास ना, हाँ, तो क्लास जैसी चर्चा करूंगा मैं। वो प्रवचन कहो, क्लास कहो, जो भी कहना हो उसे, लेकिन वो जीव समाज की चर्चा करूंगा। एक प्रकरण समझ में तो आए, क्या होते हैं पर्याप्त, क्या होते हैं अपर्याप्त, क्या होते हैं सूक्ष्म बादर, क्या है, किसमें क्या, कौन से जीव कितने, उनके भेद प्रभेद की ऐसी संख्या चर्चा इसी में है। लाइन से जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसी में लाइन से विषय आने वाला है। चलिए अभी अपने को एक पेज और पढ़ना है। यहाँ बोलो भैया। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सैनिक ने, हाँ हाँ, नहीं, सैनिक ने यदि हत्या की है, सैनिकों के द्वारा की गई जो हिंसा है वो सब हिंसा विरोधी हिंसा है, वो संकल्पी नहीं है। सैनिकों के द्वारा जितना भी, क्योंकि देश रक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। नहीं, मार दिया नहीं, आपने सुरक्षा प्रदान की, ये कहकर के हम उसका सम्मान कर सकते हैं ना, बहुमान कर सकते हैं। वो संकल्पी हिंसा नहीं है, ये तो देश का गौरव है। आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो देश का गौरव है। माने देश रक्षा, देश की सुरक्षा, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और देश के रक्षा करने वाले जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, उनका सम्मान करना भी हमारा दायित्व बनता है। ये सिर्फ अकेले मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये जवाब मेरा नहीं है। हमारे कितने ही वीतरागी संतों ने, दिगंबर संतों ने, आचार्यों ने उन राजाओं का बहुमान किया है, उन सैनिकों का सम्मान किया है, बहुमान किया है, जिनके राज्य में निर्विघ्नता से ग्रंथ लिख पाए हैं। आज यदि वे सिपाही, भारत देश की बात कर रहा हूं, यदि वे सिपाही बॉर्डर पर खड़े होकर के
वहां तैनात नहीं हो तो हम यहां दाहोद में बैठ करके शांति से स्वाध्याय नहीं कर सकते। इसमें उनका योगदान है, वो जान की कीमत देकर के भी वहां खड़े हुए हैं, वहां लड़ रहे हैं, किसके लिए? कि हम यहां शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर सके। नहीं तो क्या होगा? कितना बड़ा काम है, कर्फ्यू लगे हुए हों, झगड़े हो रहे हों, दंगे हो रहे हों, आज शांति है ना यहाँ आपके गुजरात में। तो ये शांति जो है, इस शांति के पीछे वो सुरक्षा व्यवस्था काम कर रही है और हम शांति से स्वाध्याय कर पा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप उधर जाइए, हम नहीं कह रहे हैं आप हिंसा के लिए जाइए, लेकिन कम से कम जो काम हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे। आप उसके लिए प्रेरित मत कीजिए किसी को, पुलिस फोर्स में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए आप किसी को प्रेरित मत कीजिए, ठीक है ना। अपन क्यों उधर जाने की बात करें? आप तो यही बात कीजिए, तुम तो विद्वान बनो तुम तो स्मारक भेजो पढ़ने के लिए, हम तो यही बात कहेंगे। कितना सा जीवन है, क्या पता कब जीवन पूरा हो जाए। बचा हुआ जो समय है वो आराधना में लगना चाहिए, काम तो यही करने योग्य है, दूसरा कोई काम करने योग्य नहीं है। हम तो हमारे बेटे को हमने टोडरमल स्मारक में भर्ती कराया, उसके बाद कह रहे हैं ये बात आपसे। हाँ, आर्यम आप जानते हैं? अच्छा, टीवी में देखा था, उसको देखा, मुझे नहीं देखा टीवी में। चलिए ठीक है, उद्योगी हिंसा की बात करते हैं। सब व्यापारी वर्ग है और गुजरातियों के अंदर तो सब व्यापार सब होता ही है ना। देखिए, न्यायानुकूल जीवनोपजीवी उपयोगी आजीविका में जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। न्याय के अनुसार होनी चाहिए, जीवनोपयोगी होनी चाहिए, न्याय नीति पूर्वक होनी चाहिए। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हिंसा हो रही है तो हो रही है। उद्योगी हिंसा स्थूल रूप से अष्टम प्रतिमाधारी से छूटती है। अष्टम प्रतिमाधारी से छूटती है का मतलब सातवीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी व्यक्ति तक उद्योग कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ये कह रहे हैं यहाँ। आज देश में क्या हालत हो रही है, ब्रह्मचारी हो गए, अब ब्रह्मचारी होकर के दुपट्टा ओढ़ लिया, अब घर घर जाकर के हमें आहार ग्रहण करना है मुनिराजों जैसे जा करके। ये कह रहे हैं नहीं भाई, ये योग्य नहीं, आप कमाओ, खुद कमाओ, खुद बनवाओ, घर में रहो। आपने घर कैसे छोड़ दिया? ब्रह्मचारी हो गए तो आप व्यापार करेंगे, आप उसके त्यागी होने के अधिकारी नहीं है। अभी अष्टम प्रतिमाधारी की छूटती है, उसके पहले नहीं छूटती है, क्योंकि अष्टम प्रतिमा से पहले उद्योग करने का त्याग नहीं होता है, व्यापार करने का त्यागी नहीं है वो। उससे पहले मनुष्य कृषि, वाणिज्य और व्यापार करता रहता है, तब तक उसे प्रमादजन्य कार्य भी करना पड़ता है, हो जाते हैं प्रमादजन्य। अतः अष्टम प्रतिमा से पहले उद्योगी हिंसा का त्याग पूर्ण रूप से नहीं बन सकता। उद्योगी हिंसा का त्याग पूरी तरह से उसके नहीं बन सकता आठवीं प्रतिमा के पहले। उसमें भी विशेषता यह है कि उद्योगी हिंसा आठवीं प्रतिमा में जघन्य रूप से दूर होती है। अभी आगे चल करके विस्तार से आएगी चर्चा, अभी यहाँ प्रतिमाओं का प्रकरण नहीं है, इसलिए सिर्फ उल्लेख मात्र है, उसे पढ़ रहा हूं। नौवीं प्रतिमा में मध्यम रूप से उद्योगी हिंसा दूर होती है, क्योंकि नवमीं प्रतिमा तक घर में ही रह सकता है, और जब तक घर में रहेगा तब तक कुटुंबी जन सलाह लेते ही रहते हैं। सलाह देने के कारण जो उद्योगी हिंसा का परित्याग बनता है वह मध्यम ही बन सकता है। इसका मतलब संकल्प तो उसके नहीं है, उद्योग तो भले ही उसने नहीं कर रहा हो, लेकिन घर में जो उद्योग कर रहे हैं उनको बताना, कुछ बात हुई है, चर्चा हुई है, उन्हें अनुमति आदि देना, ये सब बातें उसके अभी यहाँ तक चलेगी। उत्तम रूप से यह हिंसा दशवीं प्रतिमा के धारी श्रावक के दूर होती है, क्योंकि दशवीं प्रतिमा में वह घर छोड़ देता है। इसका मतलब 10वीं प्रतिमा में घर छोड़ा है, उससे पहले तक घर रहेगा वो प्रतिमाधारी श्रावक। कुटुंबी उससे सलाह आदि नहीं लेते, घर छोड़ देता है, फिर कुटुंबी उससे सलाह नहीं लेते। अतः पूर्ण उद्योगी हिंसा का त्यागी 10वीं प्रतिमा में ही बन सकता है। उद्योग में होने वाली हिंसा हम गृहस्थों के जीवन के योग्य ही है, बराबर। गृहस्थ दशा में है, कोई व्यक्ति कहे कि साहब हम उद्योग नहीं करें, साहब हम व्यापार नहीं करेंगे, साहब कई लोग मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं पंडित जी निर्वृत्ति ले लेता हूँ, निर्वृत्ति ले लेता हूँ मैं। आइए जैन साहब, निर्वृत्ति लेकर के आप जैसे आराधना में लगे तब तो उचित है। बहुत सारे लोग, कई यंग साथी ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी बस आपके प्रवचन खूब सुनता हूँ, इनको सुनता हूँ, इनको सुनता हूँ, और अब मन ऐसा करता है गुरुदेव को सुनता हूँ, सब छोड़ करके अपन तो बस फ्री होना चाहते हैं।
कि एज कितनी है आपकी, कि अभी तो 48 है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मतलब सब छोड़ करके अपन इसी में लग जाएं। आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, बोलो क्या राय देंगे, बोलो वीरेंद्र जी आप क्या राय देंगे? छोड़ दें? 41 साल की उम्र है, 42 साल की उम्र है और बहुत ऐसा स्वाध्याय ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके अपन तो यही करें, छोड़ देना चाहिए ना, अच्छी बात है। हमसे पूछ रहे हैं तो हम क्या ये कहें कि भाई मत छोड़ो? हाँ सुनो मेरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। आप लोगों में से कई साथी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, रिटायरमेंट की सोच रहे होंगे, कोई सोचता होगा कि यार अपन तो बस अपने को तो मार्ग मिल गया है, सच्ची बातें मिल गई है, इसी में लगे रहें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सुनो, उसका जवाब दो, उसके बाद निर्णय लेना कि संडे को क्या करते हो, छुट्टी के दिन? संडे को तो कुछ नहीं, थोड़े बहुत कुछ घर के काम होते हैं तो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बाजार के काम होते हैं तो निपटा लेते हैं, ऐसा ही चलता है। मैंने कहा गलती से भी रिटायरमेंट ले मत लेना। क्या करते हो आप छुट्टी के दिन, क्या करते हो? क्या नितिन भाई, उससे निर्णय होगा ना कि आप लेने योग्य हो या नहीं हो। आपको यदि आराधना के लिए समय कम पड़ता हो तो आप उससे रिटायरमेंट, फिर भी रिटायरमेंट की नहीं कहता हूं, फिर भी त्यागने की नहीं कहता हूं, फिर भी ये कहता हूं समय कम करके अधिक समय इसमें लगाइए। लेकिन यदि आपको समय मिलता है तो आप बच्चों के साथ में टीवी के चैनल घुमाते रहते हैं और फिर ये कह रहे हैं मेरा विचार है कि सब छोड़ छाड़ करके इसी में लग जाऊं, कि तुम छोड़ छाड़ दोगे तो घर में टीवी के चैनल ही घुमाते रहोगे, कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत विचारणीय बात है। हम छोड़ना चाहते, भावुकता में आकर के सब कुछ कर लेने का प्रयास करता है। ये जिम्मेदारी कह रहे हैं अभी उद्योग करने की जिम्मेदारी 8वीं प्रतिमा तक है। अभी गुणस्थान कौन सा है आपका? गुणस्थान तो पहला है, चौथे की तैयारी चल रही है, तो बोले 8वीं प्रतिमा तक घर गृहस्थी में रह करके व्यापार कर, बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। समय कम पड़ रहा है तो आप जरूर ये काम कीजिए, क्योंकि मेरे से कहते हैं पंडित आपने भी तो सब छोड़ दिया। मैंने कहा हमने छोड़ दिया तो हम कर क्या रहे हैं ये बतलाओ, हम तो दिन रात लगे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है हमारे पास में। इस तरह से यदि आप लग सकते हो तो आप भी छोड़ दो। हमने भी छोड़ दिया था 38 साल की उम्र में सब, तो हमने कहा कि ठीक है आप भी कर लो, देख लो। आप यदि 24 घंटे में से 10 घंटे कम से कम इस आराधना के लिए देने के लिए तैयार हो, स्वाध्याय करो, पठन पाठन करो, लिखो, किताब लिखो, अनुवाद करो, सुनो, प्रवचन सुनो, नोट्स बनाओ, उनकी पीपीटी बनाओ, कक्षाएं दो, पढ़ाओ, विधान कराओ, शिविरों में जाओ, पंचकल्याणकों में जाओ, आयोजनों में जाओ, तो हम ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो छुट्टी, अच्छी बात है। लेकिन ये तो कुछ होता नहीं है और फिर छोड़ करके क्या करेगा, घर में बैठा रहेगा, फिर क्या सोचता है, टाइम नहीं पास होता है, क्या करेगा। छोड़ा किस लिए था? देखिए यहाँ उद्योगी की बात हो गई है, आरंभी हिंसा, चूल्हा जलाना, अभी आरंभी हिंसा की बात करें, सबसे लास्ट में छूटती है ये आरंभी हिंसा। मैंने एक दिन 2 दिन पहले चर्चा की, 4 प्रकार की हिंसा में से सबसे पहले संकल्पी हिंसा का त्याग करना। और ये संकल्पी हिंसा का त्याग मैंने अभी शुरू हुआ प्रवचन तब भी आप लोगों से बात कही, और 2 दिन पहले भी मैं हमारी सभा में ये बात कह चुका हूं, जो लोग सब लाइव सुन रहे हैं उनको भी मैंने ये बात कही, संकल्पी हिंसा का त्याग कर दीजिए। आज निरतिचार पूर्वक संकल्पी हिंसा का त्याग आप नहीं निभा पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो हम संकल्प ले सकते हैं कि कोई प्राणी, कोई जीव हमारे सामने आएगा तो हम उसे देख करके मारने के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। बचने के लिए उठ जाए वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट मारने के लिए, जहां साफ साफ दिख रहा है, यहां लग रहा है कि इसे जहर की गोलियां दे दो, चूहे मारने की दवाई डाल दो, जहां साफ साफ लग रहा है कि वो ऐसे वो रेखा खींच करके इसके अंदर मर जाएंगे, जहां साफ साफ लग रहा है कि इसको यहां से उठा करके फेंकेंगे तो ये मर जाए, कम से कम ऐसा काम तो नहीं करेंगे हम। ये तो हो सकता है कि नहीं, ऐसा तो संकल्प ले ही लेना चाहिए। चलिए आरंभी की बात करता हूं, 2-3 मिनट में पूरी करेंगे बात, पढ़ करके, पढ़ना ही है और कुछ नहीं है। आरंभी हिंसा, चूल्हा जलाना आरंभ है, घर गृहस्थी के कार्य है। पानी भरना, बुहारी देना, मकान बनाना आदि में जो हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा है। कल तो बड़ा गजब का प्रकरण आ गया है एक, हमारा वहां प्रवचन सार विधान चल रहा था प्रातः कल ही तो निकला वहां से, सुबह विधान किया, फिर प्रवचन किया, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के निकले थे। तो सुबह वहां विधान में एक गजब की बात आ गई, प्रवचन सार विधान में पूरा प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूली का कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं
दादा ने जयमाला में बात कही, अरे मुनिराजों के लिए, साधुओं के लिए ज्ञान, ध्यान और अध्ययन ये ही योग्य कार्य हैं। जिन मंदिर बनवाना, क्षेत्रों का उद्धार करना, ये मुनिराजों के योग्य कार्य नहीं है क्या? और तर्क क्या दिया? ये आरंभ की बात कह रहा हूं। घर बनाने में जैसी हिंसा होती है, मंदिर बनाने में भी वैसी ही हिंसा होती है। क्रिया की दृष्टि से बात कर रहा हूं। घर बनाने की तुलना में मंदिर बनाना गृहस्थों के लिए योग्य है, बराबर, क्योंकि उसमें परिणाम निर्मल हैं। लेकिन यदि प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे ईंट, चूना, मिट्टी, सीमेंट मकान के खड़ी करने में, दीवार खड़ी करने में लगेगी, वैसे ही तो मंदिर खड़ी करने में भी लगेगी। क्या फर्क है उसमें? जिस तरह का आपका घर के काम करने के अंदर जिस तरह का आरंभ होता है, वैसा ही मंदिर की प्रवृत्तियों में होता है। घर गृहस्थी में रहता हुआ व्यक्ति आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं है। यह हिंसा स्थूल रूप से 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा में छूट जाती है, किंतु सूक्ष्म रीति से विचार किया जाए तो यह हिंसा 11वीं प्रतिमाधारी एलक तक के भी नहीं छूटती, क्योंकि उनके प्रत्याख्यान कषाय की सत्ता बनी रहती है। 5वें गुणस्थान वर्तीय प्रत्याख्यान बना हुआ है। अतः पूर्ण रूप से यह दिगंबर हिंसा दिगंबर मुनि जो निर्ग्रंथ हैं उनके ही छूट सकती है, क्योंकि उनके प्रत्याख्यान कषाय सत्ता में भी नहीं रहती है। अतः एकादश प्रतिमाधारी एलक भी आरंभी हिंसा का स्थूल रूप से ही त्यागी है। मैंने उसके भी कपड़े तो धुलते ही है ना, एलक के भी, भले एक लंगोटी रखते हैं। एलक 11वीं प्रतिमाधारी है तो एक लंगोटी भी तो धो करके सुखाता है, फिर वापस पहनता है उसे, तो आखिर वो आरंभ तो है ही। तो सूक्ष्म रीति से तो मुनिराजों के जीवन में ही वो बात टलती है। इसका विशेष विवरण एकादश प्रतिमा वर्णन में करेंगे, वहां से समझ लेना चाहिए। जब तक प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तब तक हिंसा बनी रहेगी, वह ही हिंसा का मूल कारण है। इस कारण वहां तक एक देश अनुवृत्ति है एवं एक देशी हिंसा का परित्याग है। अब महत्वपूर्ण प्रकरण यहां से जो शुरू हो रहा है, बदल रहा है, भूमिका बना रहा हूं आधे मिनट में। चर्चा कल करेंगे जीव समास की। वास्तव में अहिंसा व्रत भाव यानी मुनि के ही होता है। जीवों के भेद प्रभेद पूर्ण रूप से भले प्रकार वे ही जानते हैं, मुनिराज ही जानते हैं, एवं सिद्धांत रूपी नेत्र के धारक होते हैं। आगम चक्षु साहू, ये लाइन सुनी है क्या? आगम चक्षु साहू, ये लाइन सुनी है क्या? कुंद कुंदाचार्य देव की लेखनी से लिख रही है बातें, प्रवचन सार की गाथा है, मूल गाथा, आगम चक्षु साहू। तो सिद्धांत रूपी नेत्र के धारक मुनिराज होते हैं तथा उनके कषाय का उदय नहीं होता है। इस कारण वे ही पूर्ण रूप से एकेंद्रीय जीव से लेकर पंचेंद्रीय तक जीवों के रक्षक हो सकते हैं। और उनका वर्णन कैसे होगा? उनको गुणस्थान, मार्गणा तथा जीव समासों का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। अतः वही पूर्ण अहिंसा महाव्रत को पालते हैं। 14 गुणस्थान का वर्णन मुनि धर्म में बतलाया जा चुका है, अतः यहाँ नहीं लिखा गया है। यहाँ केवल जीव समास बताए जाते हैं। क्या है जीव समास? किसे कहते हैं जीव समास? जीव समास का स्वरूप क्या है? मैं जान सकता हूँ आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीव समास के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा करें। जीव समास कौन कौन जानता है? 2, 3, 4 और इतनी बड़ी सभा में सिर्फ 4 हाथ खड़े हैं। जीव समास के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत उपयोगी प्रकरण है, आप तो विद्वान हैं। मतलब जीव समास के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, क्या होता है जीव समास, नई नई बातें, अलग हटके बातें, कुछ कर्णानुयोग सापेक्ष, कुछ चरणानुयोग सापेक्ष और द्रव्यानुयोग मिश्रित, अपन ये चर्चाएं कल आपके बीच में करेंगे। और आप तैयार रहें कल, इसलिए कि मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा भी। कॉपी पेन लेकर के भी आए, कुछ नोट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ बातें लिखनी भी होगी, कुछ दिमाग में लिखनी होगी, कुछ कॉपी में लिखनी होगी, कुछ याद करनी होगी और कुछ प्रश्नों का जवाब चलते हुए प्रवचन में भी आपको देना होगा। ये सब चर्चाएं करेंगे कल। अभी की बात को यही विराम देता हूँ और आगे माइक नितिन भाई के पास में, ताकि जोशी जी हमारे विद्वान